कल हमने टोपोलॉजी डिस्कस की थी। स्टैटिक राउटिंग हमने इसमें कवर की थी। डिफॉल्ट राउटिंग भी कवर की थी। और R5 से हमने डिफॉल्ट राउट किया था टुवर्ड्स ISP। लैन पर हमने स्टेट डिफॉल्ट राउट दिया था टुवर्ड्स R5 फॉर अननोन डेस्टिनेशन। ठीक है। लैन के सबनेट की तो इन्फॉर्मेशन की हमने स्टैटिक राउटिंग की हुई थी कि अगर होस्ट 3 को 35.7 तक जाना है तो इसके लिए तो उसका तो स्टैटिक राउटिंग है। R1 से R2, R2 से R5, R5 से होस्ट 5 एंड देन इसके पास भी रिवर्स राउट कॉन्फ़िगर्ड है। भाई R6 भी है। इनकेस ये वाला पार्ट डाउन होता है मेरा तो R6 से भी रीचेबिलिटी रहेगी। दैट्स ओके। लेकिन अगर होस्ट 3 मेरा इंटरनेट को रीच करना चाह रहा है R1 पे, अभी डिफॉल्ट राउट है ये भी चेक कर देता हूँ मैं। लास्ट क्लास में हमने किया था। मैं इसको बल्कि इनफैक्ट रिमूव कर देता हूँ। नो कर दिया। R2 से भी एक डिफॉल्ट राउट रिमूव कर देता हूँ। शो रन पाइपलाइन इंक्लूड IP राउट चेक कर लेना। यहाँ पर भी एक डिफॉल्ट राउट है, इसको नो कर देना। मैं अभी इसको हटा देता हूँ, थोड़ा माइंड में आ जाएगा। R5 से, अच्छा यहाँ तो हमने नेटिंग भी करा रखी थी, IPS भी करवा रखा था। मैं सबको हटा देता हूँ एक बार। शो नो IPS 100 किया था या 101 किया, नहीं 100 ही था। एक ट्रैक भी किया था हमने एक्शन लेने के लिए। और शो रन फाइल नेटिंग, ये नेटिंग वेटिंग भी हटा दो यहाँ से। नेटिंग भी मैंने हटा दी। इंटरफेस पे ये नेटिंग अलाउड है, उसका कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है। हाँ, इस पे भी शो IP राउट डिफॉल्ट राउट है। मैं दो मिनट, अच्छा 3। चलो, ये डिफॉल्ट राउट हटाता हूँ। दो ISP का मैं कराता हूँ, तीसरी ISP अब खुद करेक्ट करना। तीसरी ISP का मैं लैब दे दूंगा आपको, रिकॉर्डेड लैब दे दूंगा अलग से। ट्राई कर लेना, दो का तो मैं करा ही दूंगा। हम्म, हाँ ठीक है। अब होस्ट 3 के देखो, होस्ट 3 किसको पिंग करना चाह रहा है, 30.35.7 तक रीच करना चाह रहा है। होस्ट 3 की तरह मेरा इसको पिंग करना है 192, 168 और 35.7 को। इसकी रीचेबिलिटी है, इसके पास पिंग कर पा रहा है। फाइन। अब इसको रीच करना है, इंटरनेट को रीच करना है, होस्ट 3 को। पिंग 8.8.8 को रीच करना है। अनरीचेबल है, अनरीचेबल है। ओके, क्यों अनरीचेबल है? R1 से, R1 को पता ही नहीं है शो IP राउट 8.8 के लिए किधर जाना है, पता ही नहीं है उसको। इनफैक्ट मैं ये पैकेट कैप्चर करता हूँ। स्टार्ट वायर से मैं ऐसे पिंग करता हूँ होस्ट 3 से। 20 टाइम्स पिंग कर दिया मैंने। ये देखना, ये 13.3 होस्ट की IP मेरी, ये देखो पिंग कर रही है किसको, 8.8.8 को। ये सिर्फ पिंग का मैसेज बनाया, डेस्टिनेशन अनरीचेबल मिल रहा है उसको हर बार। अनरीचेबल मिल रहा है इसको। ठीक है। तो देखो 13.1 है, सॉरी 13.3 है, होस्ट है। 13.3 टोपोलॉजी में देखो, ये होस्ट है। इधर IP गया 13.1।
13.3 होस्ट इसको पिंग कर रहा है 8.8.8 को। फिर इसको रिप्लाई देखो, डेस्टिनेशन रीचेबल, ये कौन दे रहा है? गेटवे। गेटवे ही बताएगा ना, गेटवे बताएगा ना कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ है। गेटवे कह रहा है 13.1, 30 यूजर को होस्ट 3 को रिप्लाई कर रहा है कि भाई आपकी जो डेस्टिनेशन है ना वो अनरीचेबल है। ये देखो, आईसीएमपी का रिप्लाई आ रहा है, डेस्टिनेशन इज अनरीचेबल। मेरी राउटिंग टेबल में नहीं है इसका राउट, मेरी राउटिंग टेबल में इसका राउट नहीं है। अब ऐसे करके, ये तो चलो एक गूगल को पिंग करना चाह रहा है। अब इंटरनेट पे इतनी सारी साइटें होती हैं तो इसकी राउटिंग टेबल में तो नहीं ला सकते ना, राउट इंस्टॉल नहीं कर सकते इतने सारे पब्लिक एड्रेसेस वाले जो राउट्स होते हैं। तो इन केसों में हमारे पास डिफॉल्ट राउट काम आता है कि अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप एक काम करो, दूसरे नेक्स्ट राउटर की तरफ मूव कर दो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो किसी और की तरफ हम मूव कर दो। आपको पता है आपकी राउटिंग टेबल में बेस्ट एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप कर दो, R2 की तरफ कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। तो R2 से एक डिफॉल्ट राउट डाल देंगे R5 की तरफ। पहले मैं R5 पर कर देता हूँ। ठीक है, R1 पे कर दिया, R5 पर भी कर देते हैं। अगर R5 से आप पिंग करना चाहोगे भी, अभी पिंग नहीं होगा क्योंकि R5 को ही नहीं पता कि मैं कहाँ से निकलूँ, गेट 8.8 के लिए क्या है। तो आप एक काम करो, IP राउट 0.0.0, 0.0.0। ठीक है, अननोन ट्रैफिक आए, ठीक है, कोई भी सबनेट आए, कोई भी सबनेट मास्क हो उसका, तो कहाँ से निकल जाए मेरा ट्रैफिक, कहाँ से निकल जाएगी? 2/0 से डाल देता हूँ मैं। और 190.1.4 ये इधर 1 है, 2 इधर 2 है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये हो जाए। ISP 1 पे जाना और मुझे इसकी IP चेक करने दो। .2 है, हाँ .2 है, ठीक है। इसको देखो, इसमें लूप बैक बना रखा है 8.8.8.8। R5 से पैकेट बनेगा, रीच करना है, किसको रीच करना है? 8.8 को। कहाँ से पैकेट एग्जिट होगा? एक 2/0 से, इस पे पहुंचेगा R1 पे। राउटिंग टेबल लुकअप होगी, शो IP राउट, ये देखा 8.8 कहाँ है, लूप बैक 0 पे, लूप बैक 0 को दे देगा, रिप्लाई भी मिल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है जी, पिंग हो जाएगा। तो R5 पर हो गया पिंग। R2 से पिंग कर सकते हो अभी आप, पिंग R2 से नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि R2 पे अभी डिफॉल्ट राउट नहीं दिया है। तो एक काम करो, R2 पे एक डिफॉल्ट राउट दे देना, IP राउट। एग्जिट इंटरफेस कौन सा हो जाएगा? F0/0, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस 25.5। तो मैं होस्ट 3 से देखना, अभी मैंने डिफॉल्ट राउट डाला नहीं है। आप पिंग करोगे और जैसे ही मैं डिफॉल्ट राउट एंटर करता हूँ, अभी भी ये नहीं होगा होस्ट 3 से, ठीक है, अभी भी अनरीचेबल है, अभी भी अनरीचेबल है। R1 पे डिफॉल्ट राउट डाला नहीं डाला? अभी तो R1 ही मना कर रहा है, R1 ही मना कर रहा है, देखो मेरे पास राउट ही नहीं है इसका। R1 पे भी एक डिफॉल्ट राउट दो टू R2। IP राउट 0.0.0, 0.0.0, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या हो गया? गिग 2/0, ऊपर वाले से निकाल देता हूँ मैं, 192.168.21.2। ठीक है, अब पिंग करना होस्ट 3 से,
अभी भी नहीं आ रहा। देखना यहाँ क्या कह रहा है। पिंग भेज रहा है, लेकिन अब की बार देखो 25.5 यहाँ से रिप्लाई आ रहा है 25.5। गेट भी से तो निकल गया। 25 से क्या रिप्लाई आ रहा है। डेस्टिनेशन अनरीचेबल। डेस्टिनेशन अनरीचेबल। अच्छा क्या आप कराऊँ, ISP 1 तक पहुंचा। मैं ISP 1 पे डिबग डिबग कमांड चला लो और मैं पिंग कर रहा हूँ मोस्टरी से। तैयार है। R5 पर भी मैंने डिबगिंग कर दी। मैं इस लिंक को भी कैप्चर कर लेता हूँ। आपको पता लगेगा कि इस पर IP रिक्वेस्ट भी आ रही नहीं आ रही। पिंग रिक्वेस्ट आ रही नहीं आ रही। पिंग चल ही रहा है कंटिन्यूस। इधर नहीं आ रहा। कौन सा डिफॉल्ट आउट है। थिंकिंग R1 से डिफॉल्ट आउट R2 पे गया, R2 से R5 पे गया। R5 पर भी डिफॉल्ट आउट पड़ा हुआ है। R5 से मुझे एक बार पिंग करने दो। हम्म,
पैकेट पहुंचा यहाँ से, सोर्स लगी 3.1, 3.3, डेस्टिनेशन में 8.8। R1 में देखा 8.8 कहाँ है, देखा R2 पे चले जाओ, R2 में देखा R5 पे चले जाओ, R5 में देखा हॉट रॉड के बारे में। यानी ये इधर आना चाहिए था। आया तो है इधर। debug IP ICMP। एनीवे, तो देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ वही से। यहाँ से सिर्फ पिंक किया 13.3, 8.8.8। ये गया R1 पे, डिफॉल्ट गेटवे का मैक लगाया हो ना, R1 पे क्या, डिफॉल्ट राउट कहाँ जाएगा, गेट 2/0 पे। नेक्स्ट ऑफ ऐसे पता है इसको, मैक वैक लेके आ जाएगा R2 का, इधर पहुंचेगा R2 पे, लेयर 2 क्लोज हो जाएगा, लेयर 3 पे जाएगा। 8 और 8 किधर है, इसको पता है डिफॉल्ट राउट पे, R3 पे भेजेगा, R4 पे भेजे, R5 पर भेजेगा, R5 पर भी डिफॉल्ट राउट है, तो ये भेजेगा इसकी तरफ, ISP1 की तरफ। ठीक है, और ISP1 से जो रिवर्स राउट राउट लगेगा, तो इसकी राउटिंग टेबल में कोई राउट ही नहीं है, इसकी राउटिंग टेबल में कोई राउट ही नहीं है वापस आने का। इसके पास 13.3 के पास, इसके पास राउट ही नहीं है 13.3 का। ठीक है, तो पैकेट आपका ड्रॉप हो जाएगा, यही पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। यानी आपका पैकेट ही ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये थे आपके प्राइवेट एड्रेस, इसी वजह से मैंने पब्लिक दिया था। इसके लिए मैं अपने लैन सबनेट की रीचेबिलिटी नहीं चाहता, ISP1 पे मैं नहीं बताना चाहता मेरे को, और वैसे भी पता रहता ही नहीं है। आप एक्चुअल में करते हो नेटिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो एक्चुअल प्रोडक्शन में होती है। ये प्राइवेट सबनेट होते हैं ना, राउटिंग टेबल में होते ही नहीं है इसके में। तो ये नेटिंग करेगा कौन, R5 नेटिंग करेगा, ये नेटिंग करेगा। ठीक है, ये नेटिंग करेगा। आप गेट 2/0 पे जाके कॉन्फ़िगरेशन कराओगे कि IP नेट आउटसाइड, यहाँ से आउटसाइड नेट कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये भी आउटसाइड वाला इंटरफेस है। ये दो मेरे इनसाइड के हैं लैन वाले सबनेट, F0/0 एंड Gig 3/0। तो प्राइवेट IP टू पब्लिक IP चेंज होगी, तो शोर एंड इंटरफेस गेट 2/0 नेट ही है। यहाँ पर भी नेट इनसाइड है, ठीक है, गुड है। अब आपको नेट किसके लिए कराना है, A192 वाले सबनेट के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ACL डिफाइन कर लेते हैं, एक्सेस लिस्ट, एक लिस्ट बना लेते हैं, उसमें 192.168 वाला सबनेट अलाउ करते हैं कि भाई इसके लिए अगर इसकी रिक्वेस्ट आएगी ना, इसको इंटरनेट तक रीच करने का हम पब्लिक, प्राइवेट टू पब्लिक चेंज कर देंगे। ये हम आगे देखेंगे ACL कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। तो ACL में हमने क्या किया, 192.168 वाली सीरीज अलाउ करी, पूरी 192.168। ठीक है, अब 1.2, 2.2, 3.0, 4.0 सारे सबनेट अलाउड है। और ये है वाइल्ड कार्ड मार्क्स। यहाँ पे 0.0 का मतलब है कि ये पहली दो बिट इसकी मैच करो, 192.168 की वाइल्ड कार्ड मार्क बोलते हैं, और लास्ट में 255 है। यहाँ पे कुछ भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, अगर
इंटरनेट पर जाती है कोई आईपी 192.168 से स्टार्ट होती है, लास्ट वाले ऑक्टेट में कुछ भी हो, तो वो अलाउ होगी। ठीक है, उसके लिए नेटिंग हो जाएगी, उसके लिए क्या हो जाएगी, नेटिंग हो जाएगी। अब नेटिंग की कॉन्फ़िगरेशन डालोगे ना, फाइन, कैसे डालोगे? आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट कहाँ से उठाए? सिस्को से उठाए। ठीक है, और कौन से वाले इंटरफेस से नेटिंग हो जाए, गेट 2 बाई 0 से? ओवरलोड। ओवरलोड डालनी जरूरी होती है कमांड, फिर हमारा पैड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन एक कमांड होती है। अब होस्ट 3 पे देखते हैं क्या पिंग हो रहा है। अब देखो पिंग होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से पिंग होना स्टार्ट हो गया, क्यों? क्योंकि अब R5 यहाँ पे चेंज कर रहा है और इसको बोल रहा है कि डेस्टिनेशन क्या है, 8.8.8। सोर्स क्या है? सोर्स मैं खुद हूँ, 190.1.4.1। पहले क्या जा रहा था सोर्स? 13.3। अब ये जा रहा है सोर्स। इनफैक्ट आप ये पैकेट कैप्चर करवा के देखा हो ना, देखो 190.4.1 ये जा रही है अब रिक्वेस्ट। आप पिंग कर रहे हो कहाँ से? होस्ट 3 से, 13.3 से। लेकिन देखो जो यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है ना आईएसपी के पास, वो कहाँ से जा रही है? वो जा रही है 190.1.4.1 से, R5 से, यहाँ से जा रही है रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये वाला इंटरफेस ना कर ही लो करेक्ट। यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्लाई दिख रहा है सिर्फ आपको, और कुछ नहीं दिख रहा। ओके, तो ये कन्वर्जन हो गया हमारा प्राइवेट टू पब्लिक। और देखो ये क्या, 194.1, ये चेंज हो गई। रिक्वेस्ट ऑन करा था 13.3, आईपी किस में चेंज कर दी? 4.1 में। किसको जा रही थी? 8.8 के लिए। ठीक है, 8 क्लियर। आप बताओ ये क्लियर है नहीं है? यस सर। अब समस्या ये है कि मेरे आईएसपी वन है ना वो डाउन हो जाए, तो आप एक और आईएसपी लेके आ गए पिक्चर में, आईएसपी 2। और R5 से मैंने एक स्टैटिक राउट दे दिया, आईपी राउट 190.1.1.2, सॉरी, एक डिफॉल्ट राउट दे दिया 0.0.0, 190.1.1.2। एग्जिट इंटरफेस होगा था। ठीक है, अब इसकी राउटिंग टेबल ना दो स्टैटिक राउट हो गए। आपने देखा दोनों आईएसपी की तरफ मेरे स्टैटिक राउट हो गए। अगर इनकी 4.1 4.2 वाली आईएसपी मेरे डाउन हो जाती है, आईएसपी 1, तो आईएसपी 2 मेरा क्या बन जाएगा? बैकअप बन जाएगा। बैकअप है। आप एक काम करो, आईएसपी 1 में जाओ और इस लूप बैक को ना शट ही कर दो, लूप बैक 0 को चेक कर दिया, लूप बैक 0। आप पिंग करना होस्ट 3 से।
ये तो अनरीचेबल हो गया। ये तो अनरीचेबल हो गया। देख रहे हो भाई, राउट पड़ा है, लेकिन आईएसपी के पास इंटरनेट की रीचेबिलिटी चलेगी। ये लिंक कहाँ पे आता है आईएसपी तक, आईएसपी में इशू आ गया। आपके पास इस ये यहाँ से पिंग कर सकते हो। आप इस पे जा नहीं रहा ट्रैफिक। तो आपने क्या करना है एक्चुअल में ना, यहाँ पे नेटिंग नहीं हो रही है। इधर नेटिंग ही नहीं हो रही है। नेटिंग की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, चेक करो। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, पुरानी एंट्री को बाहर कर देना। नई एंट्री बनी नहीं रही। ठीक है। नई एंट्री क्यों नहीं बन रही, क्योंकि आपने जो नेटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करवाई है ना, देख रहे हो क्या करवाई है? आपने गीग 1 बाई 0 पे तो नेटिंग करी है आउटसाइड, लेकिन जब ये जो मेन कमांड है ना जो हमारी, कि कौन से वाले सबनेट के लिए किया जाए, वहां पे नेटिंग किससे हो, गिग 2 बाई 0 से करवा रखी है, ना कि गिग 1 बाई 0 से। तो आपने क्या करना है, गिग 1 बाई 0 डाल दी मैंने। अब देखना, पहले 2 बाई 0 था, 1 बाई 0 हो गया है। पिंग करना। पिंग अभी भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा पिंग, क्योंकि अभी भी ट्रैफिक कहाँ जा रहा है आपका, 4.2 की तरफ जा रहा है। ठीक है। 4.2 की तरफ ही जा रहा है, इसकी तरफ नहीं जा रहा। आप एक काम करो, पर पैकेट या तो पर पैकेट करवा लेना। तो एक पैकेट इससे जाएगा, एक पैकेट इससे जाएगा। ठीक है, अभी इसने क्या किया है, वो एक पाथ चूज कर लिया है। ठीक है। अगर मैं पे नो आईपी शिफ्ट करूंगा, देख रहा हूँ लोड बैलेंसिंग हो रही है। एक पैकेट इधर से, एक पैकेट उधर से, जो इधर ऊपर वाले पाथ से रिप्लाई मिल रहा है, नीचे वाले पाथ से रिप्लाई नहीं मिल रहा। तो आप एक काम करो, आईपी सेव कर दो दोबारा। मैं ये इनेबल ही रहने दूंगा। अब उसने नीचे वाला ही पाथ सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अपने टेबल में बेस्ट पाथ उसका यही है। अब आपने क्या करना है इन केसों में, इन केसों में आपने करना क्या है। तो वैसे तो जब भी हम डिफॉल्ट आउट देते हैं, एडी के बेस पे देते हैं। ठीक है। लेकिन ये मेरा, अभी आप क्या कर सकते हो इसमें, या तो इसकी एडी वैल्यू इंक्रीज कर दो, जो डाउन वाला पाथ है। आपने किसी इंजीनियर को बोला कि अभी भी इशू चल रहा है, अभी कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इसका एडी वैल्यू चेंज कर दो। इसकी एडी वैल्यू आप, जो फॉल्टी पाथ है ना, इसकी एडी वैल्यू इंक्रीज कर दो। ये एडी वैल्यू इंक्रीज कर दो, मैं ऐसे एडी वैल्यू इंक्रीज के साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ 10 नंबर। 10 नंबर मैंने एडी लगा दी। अब पिंग मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला पाथ मेरा बेस्ट बन जाएगा, और पिंग मिल जाएगा। पिंग आ गया उसको, पिंग आ गया। लेकिन मैंने अभी नहीं करना है ये। ऐसे आप कब तक करोगे, ये तो ऑटोमेटिक होना चाहिए था ना। ये तो ऑटोमेटिक होना चाहिए था।
स्टैटिक राउट उड़ा देंगे, डिफॉल्ट राउट हटा देंगे। जैसे ये वाला देखो मैंने रिमूव ही कर दिया तो पिंग हो रहा है, लेकिन रिमूव तो नहीं करना है यार आपको। एक 2/0 आएगा सभी। ये हटा देना है, गलत डाल दिया था। ओके। तो ये काम यार ऑटोमेटिक होना चाहिए आपका। अगर मेरा प्राइमरी आईएसपी में कुछ इश्यूज है तो ऑटोमेटिक राउट हट जाना चाहिए यहाँ से। तो उसके लिए आप क्या करते हो, कुछ आईपी से लेके कॉन्फ़िगरेशन करते हो। उसमें क्या होता है, आप ट्रैक करते हो आईएसपी 1 को। आईएसपी 1 को ट्रैक करते हो, ठीक है। अगर वो वाला सबनेट आएगा तो आईएसपी 1 मेरा, देखो इसको ट्रैक करना पड़ेगा आईएसपी 1 को। तो आईएसपी 1 क्या करेगा, कुछ कॉन्फ़िगर आपको क्या करेगा, एक सबनेट एडवर्टाइज करेगा। वो बोलेगा जब तक ये सबनेट है ना आपके पास, जब तक ये सबनेट आ रहा है तो आपकी रीचेबिलिटी है आईएसपी के साथ। अगर नहीं है, अगर वो सबनेट नहीं है तो आपकी रीचेबिलिटी गई। तो पॉलिसी बना देता है वो। तो आईएसपी 1 क्या करेगा, इसको नो शिफ्ट कर देना। एक लूप बैक क्रिएट कर लो इधर। एक लूप बैक बना दी 4.4.4। और इस 4 की रीचेबिलिटी होनी चाहिए R5 के साथ। R5 पे गई और आपने क्या किया, एक स्टैटिक राउट डाल दिया 4 की तरफ, एक 2/0 से 1.4.2 की तरफ। ठीक है, आप पिंग भी कर सकते हो इसको, पिंग हो जाएगा। आपकी रीचेबिलिटी है। अब आईएसपी कहेगी कि जब तक आपके पास इसकी रीचेबिलिटी है ना, आप इसको पिंग करते रहो। अगर मेरी इंटरनेट से कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई तो आपकी इससे भी कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी 4.4.4 से। याद रहे ये सबनेट है ना, कहीं और से एडवर्टाइज नहीं होना चाहिए आपको कि आप पता लगा यहाँ से डाउन हो गया और वहां से रीचेबल रहे, फिर तो ये अप रहेगा। फिर R5 के पास कैसे पता लगेगा कि फिर डाउन हो गया। आईएसपी 1 के साथ इंटरनेट की कनेक्टिविटी मेरी लॉस्ट हो चुकी है। हेलो।
हेलो। या सॉरी, आई एम बैक। तो हम कहाँ थे? R5 से मैंने क्या किया था अभी? स्वाइप राउट चेक करो इसका। वो डिफॉल्ट राउट। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर ISP1 देखो, ये ना इस टाइप की पॉलिसीज होती हैं SLA की, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो ये ISP एडवर्टाइजमेंट करेगा 4.4.4 को, कि अगर मैं 4.4.4 एडवर्टाइज करता हूँ आपको, तो इट मीन आप इसको ट्रैक कर लो। ISP1 क्या करेगा, जैसे इसका 8.8.1 डाउन हो गया, इसकी इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी ब्रेक गई, तो इसका 4.4 ये एडवर्टाइज करना बंद कर देगा। इसकी रीचेबिलिटी बंद हो जाएगी R5 से। R5 से इसकी रीचेबिलिटी बंद हो जाएगी, और जैसे ही R5 के पास इसको पता लगा कि ISP1 का 4.4 सबनेट गया, ये अनरीचेबल हो गया, तो मेरा सेकेंडरी पाथ, सेकेंडरी ISP बैकअप, बैकअप वाली जो प्राइमरी ये ISP2 है, इसके थ्रू मेरा पाथ फ्लो होना चाहिए, ये मेरी एक्टिव हो जाए फिर। ठीक है, सारा का सारा ट्रैफिक यहाँ से जाए, तो ये आपको करना है। तो ये ध्यान रहे, ये 4.4.4 जब आप लैप करोगे, ISP2 से एडवर्टाइज ना हो, सिर्फ ISP1 के लिए है। ISP1 से ही आना चाहिए वाला सबनेट, तभी तो आप ट्रैक कर पाओगे। अगर ये ISP2 से भी आने लगे, फिर तो इसको ही प्राइमरी मानेगा ही, ISP1 को। ओके। तो मैंने क्या किया, ISP1 पे एक 4.4.4 लूप बैक क्रिएट कर दिया, और स्टैटिक राउट डाल दिया इधर से R5 से इसकी तरफ, इसकी तरफ, ISP1 की तरफ ही। अब ये रीचेबल हो गया। फाइन। अब इसको जो, अब आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी ना, कि अगर 4.4 डाउन हो जाए, इसकी रीचेबिलिटी चली जाए, तो मेरा बेस्ट पाथ क्या होना चाहिए? ISP2। तो इसको फिर ट्रैक कराते हैं। ठीक है, इसको मॉनिटरिंग में डालते हैं, IP SLA के नंबर, SLA क्रिएट करते हैं जो इसको ट्रैक करेगा, इसको ट्रैक करता रहेगा, इसको ट्रैक करता रहेगा। कैसे ट्रैक करेगा? मैंने एक SLA बनाया। अब इसको ट्रैक कैसे करेगा? इसको पिंग करते रहो बार बार 4.4.4 को, जैसे पिंग का रिस्पॉन्स ना आए तो तुरंत कर दो। तो हमने क्या किया, एक IPSLA एक नंबर क्रिएट किया है, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है ISMP को, ISMP के मैसेज भेजते रहेगा इसमें बार बार ये। ठीक है, ISMP के मैसेज भेजते रहेगा। किसको भेजेगा? इसको भेजना है 4.4.4 को।
और कहाँ से भेजना है, सोर्स इंटरफेस चेक कर लेना। गिग 2/0 से भेजना चाहता हूँ, सोर्स आईपी भी डाल सकते हो उधर, 190.1.1.1.4. मैं इंटरफेस ले लिया मैंने, गिग 2/0 से ले लिया। ओके। आप इसमें ये भी बता सकते हो कि कितने सेकंड में आपको भेजना है। मैंने 5 मिली सेकेंड कर दिया, 5 सेकंड कर दिया। 5 सेकंड से तो नीचे आप इस पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। मिनिमम 5 सेकंड तो होना चाहिए। ठीक है, वरना काफी अग्रेसिव हो जाएगा। शो IPSLA स्टैटिस्टिक। अभी ये आपने इसको बोल तो दिया, लेकिन अभी अप्लाई नहीं हुआ है ऑपरेशनल इसका। अप्लाई नहीं हुआ है अभी, देखो कोई पिंग मैसेज गया नहीं, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा। IPSLA कौन सा, 100, 100 वाला ही तो था, सॉरी। IPSLA शेड्यूल करना है अभी आपको। ठीक है, कौन सा शेड्यूल करना है, 100 वाला। उसका स्टार्ट टाइम क्या होगा, अभी कर देते हैं नाउ, या फिर आप पर्टिकुलर टाइम भी कर सकते हो। अब एंडिंग टाइम डाल दो। एंडिंग टाइम मैं बोल देता हूँ लाइफ फॉर एवर, हमेशा के लिए। आप पर्टिकुलर टाइम भी डाल सकते हो, 2-4 घंटे तक चलता रहे, लेकिन लाइफ फॉर एवर। मैं चाहता हूँ हमेशा ये ISP1 मेरी, ISP1 से जो फोल्डर मुझे मिल रहा है उसको ट्रैक करता रहे। शो IPSLA स्टैटिस्टिक। अब देखो, अभी मैसेज भेज रहा बार बार इसको, हर हर 5 सेकंड में, हर 5 सेकंड में। अब मैंने ट्रैक भी करवा रखा है ना। देखो, मैसेज आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिक में पिंग नहीं कर रहा, IPSLA उसको पिंग करे जा रहा है। ठीक है, और रिप्लाई भी मिल रहा है, रिप्लाई भी मिल रहा है। ये रहा आपका IP रिक्वेस्ट मैसेज। फाइन। अब एक्शन भी करना है आपको, अब ये अप्लाई करना है ये ठीक है, पिंग कर रहा है, लेकिन अब इसका एक्शन क्या होगा। एक्शन हमें राउटिंग टेबल में चेंजेस करने हैं ना। अब एक्शन लेने का टाइम है, कि पिंग ना मिले तो क्या होगा। तो देखो इसमें ना ट्रैक, ये ट्रैक करवाना पड़ेगा आपको। ट्रैक नंबर दे दो कोई भी। और किसको ट्रैक कर रहे हो आप, IPSLA को, जिसमें आपने हर 5 सेकंड में ICMP रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, उसको ट्रैक कर रहे हो आप। इसको आपने ट्रैक कर लिया, अब आप क्या करोगे, इसको कॉल कर लोगे, कहाँ कॉल कर लोगे इस ट्रैक को, इसके साथ, 4.2 के साथ। ठीक है, इसको नो कर दो। ये आप ट्रैक करोगे, ट्रैक 100 के साथ। ट्रैक 100 मैंने अब कॉल कर लिया था, ट्रैक 100। ट्रैक 100 में क्या है, ICMP को रिक्वेस्ट उसको पिंग करती रहेगी। शो IP राउट, राउटिंग टेबल वैसी ही है, 4.2। होस्ट 3 किधर है, ISP1 पे सब आप है ना अभी। हम्म। अभी क्या हो रहा है, अब देखो, अब पिंग तो आपका भी नहीं हो रहा। पिंग तो आपका भी नहीं हो रहा। ISP1 पे ट्रैफिक जा रहा है आपका, ये देखो। नेटिंग भी हो रही है, नहीं।
रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मैसेज आ रहे हैं इंटरनेट के लिए, लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा है। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मैसेज आ रहे हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है। और सेम इंफॉर्मेशन मेरी इधर भी आ रही है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मैसेज आ रहे हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा है। रिप्लाई नहीं आ रहा है, अनराउटेबल है एक्चुअल में। ये जो नेटिंग हो रही है ना, ये गीग 1/0 से निकल रही है अभी आपकी नेटिंग। ठीक है। गीग 1/0 ट्रैफिक आ रहा है गीग 2/0 से। प्राइमरी बात आपका ये है। और गीग 1/0 वाला फॉलो कर रहा है, अगर आप इसको चेंज कर दोगे ना, इसको नो कर दो। एक काम करो, इसको शट कर दो, क्योंकि ये इसकी एंट्री बनी हुई है। क्लियर कर देना। किलर आईपी नेट ट्रांसलेशन स्टार कॉन्फ़िग टी, और उसको नो कर दो। अब एक काम करना, इधर बोलना gig 2/0 ओवरलोड। इसको भी अब कर दो। अब gig 2/0 से आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। और होस्ट 3 से देखो पिंग आना भी स्टार्ट हो गया। पिंग आना भी स्टार्ट हो गया। ट्रैफिक इधर जा रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, ISP 1 पे गया, डी पे बंद करो इसको। मैंने क्या किया, लूप बैक 1 था क्या था, लूप बैक 1, इसको क्या क्या शट कर दिया। लूप बैक 1 को शट कर दिया। IPSLA देखो ट्रैक कर रहा था ना, वो डाउन हो गया। शो IPSLA स्टेटस, नंबर ऑफ फेलियर 2, ये डाउन हो गया। और होस्ट 3 से देखना, पिंग आ रहा है अभी, पिंग भी ड्रॉप हो गए मेरे। पिंग भी ड्रॉप हो गए। अब पिंग तो ड्रॉप नहीं होने थे। अब लेकिन हो क्या रहा है, अब सारी की सारी समस्या आ रही है नेटिंग की। नेटिंग में आपने कॉल करवा रखा है। ये नेट अलग से हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। gig 2/0 का भी इतना ध्यान रखो, ये प्राइवेट टू पब्लिक कॉल चेंज कर रहा है IP को, क्योंकि आपकी पब्लिक IP ही रीचेबल है आपके ISP में। अब gig 2/0 से नेट हो रहा है, समस्या ये है। gig 1/0 कर दोगे तो ये रीचेबल हो जाएगा। अब यही काम तो कर नहीं पाओगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पूल डिफाइन करेंगे। इंटरफेस से नेटिंग नहीं होगी, ये इंटरफेस वाला फंडा ही खत्म कर देंगे। तो ये हटा दो पहले आप, gig 2/0 को शट कर देना, पुरानी एंट्रीज होंगी इसमें। ये मैंने क्लियर IP नेट ट्रांसलेशन स्टार हटा दी। अब gig 2/0 का अनशट करो।
ठीक है क्यों मैंने मोशन कर दिया। ठीक है, दोनों आइस पे मेरी भी आ गई। अब वो नेटिंग की समस्या आ रही थी ना, नेटिंग कभी 2/0 से होती, कभी 1/0 से होती। ये समस्या आपको दिक्कत, ये समस्या आपको, ये प्रॉब्लम आप, इस प्रॉब्लम से आपको ओवरकम करना है। तो आपने क्या करना है, अब आप क्या करोगे, नेटिंग इस तरीके से नहीं करोगे, इंटरफेस के थ्रू नहीं करोगे। अब एक पूल क्रिएट करोगे। ठीक है, सो आईपी नेट पूल, एक पूल बनाओगे नेटिंग के लिए। पूल का नेम दे देते हैं हम, सीसीएमए दे देते हैं। कोई भी आईपी दे देना, 200.1.1.1, 200.1.1.1.2। इसका मास्क हो जाएगा, मास्क दे मैंने ये। ठीक है, इनसे आईपी ये कन्वर्ट होंगी, डॉट वन, ये अब ये लेके जाएंगी 200 वाली आईपी। ठीक है, अब जब भी 192 से रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी 200 के लिए। तो इनको लगेगा कि 200 वाली आईपी हमें इंटरनेट पर रीच करना चाह रही है। अब ISP 2 से भी तो 200 के लिए हमें देना पड़ेगा पाथ R5 तक। फिर ये क्या करेगा, 200 को ये बोलेगा कि अच्छा 200 से आया है, तो उसको चेंज कर देगा इन प्राइवेट आईपी। तो ISP 1 और ISP 2 से स्टैटिक राउट देना पड़ेगा आपको टुवर्ड्स 200। तो दे देना यहाँ से आईपी राउट 200.1.1.0, 255.255.255.0। अच्छा, 200 वाली कौन सी आईपी है, मतलब किसकी आईपी है वो? मैं बताता हूँ एक बार, देखो। अब की बार जो हो रहा है ना, यहाँ से जो सोर्स लग के जाएगा, दिक्कत ये रहती कि या तो ये होता या तो ये होता था। हमने प्रॉब्लम खत्म करनी है। अब यहाँ से जो सोर्स लग के जाएगा ना इंटरनेट के लिए, वो जाएगा 200 वाली। ये रैंडम आईपी है, मैंने कोई भी आईपी ले ली, पब्लिक आईपी 200 और 1.1। अब ये लग के जाएगा, अब ISP के पास ये जाएगा। ISP सोचेगा कि ओके ये वाली आईपी है, 200 रीच कर रही है। तो इसको भी तो पता होना चाहिए ना 200 वाली आईपी के पाथ क्या है, जैसे पता होगा तो ये R5 तक रीच करेगी। अब इसको पता है कि ओके मैंने इसको कन्वर्ट किया था 200 में, और रिक्वेस्ट गई थी 808 को। ये रिक्वेस्ट आई कहाँ से थी, ये आई थी host 3 से आई थी। अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी वापस 192.168.13.3 में। ये होगा, जैसे इसको रिप्लाई आएगा तो ये प्राइवेट में चेंज कर देगी, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा तो ये पब्लिक आईपी में, ये रिक्वेस्ट ये लेके जाएगा 200 वाली आईपी। एक तरीके से हमने ना यहाँ पे एक एक बंदा खड़ा कर दिया, इंटरमीडिएटर खड़ा कर दिया। ठीक है, इंटरमीडिएटर हमने खड़ा कर दिया, एक सुप्रीडेंट खड़ा कर दिया कि भाई तू सुप्रीडेंट, अब तू लेके जाएगा। ठीक है, एक सुप्रीडेंट खड़ा कर दिया हमने, अब तू लेके जाएगा कहीं से भी लेके जाए। लेकिन इनको अभी तो सुप्रीडेंट के बारे में पता होना चाहिए। बस यही तरीका है। ओके, क्लियर। यस सर। तो ISP 1 से मैंने एक स्टोर आउट डाल दिया इधर, ISP 2 से भी डाल दिया। अब इसको पिंग मत कराने लग जाना आईपी को, पिंग नहीं होगी क्योंकि ये कहीं कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है। वो तो बस चेक चेंज कर रही है, ट्रांसलेटर है एक तरीके से।
ओके, ये मैंने एक पूल बना दिया था। अब आपने क्या करना, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, क्या थी वो आईपी एक्सेस लिस्ट, किसको थी, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, किसके किसको नेटिंग करानी है, किस वाली लिस्ट को। ठीक है, और क्या करना, आपके पूल है, इंटरफेस नहीं, ये चेंज होगा। आपके इंटरफेस की आईपी नहीं होगी, पहले इंटरफेस की आईपी जा रही थी चेंज होके, या तो गिग 1/0 की या गिग 2/0 की। अब मैंने कहा ना, तो मुझे नहीं चाहिए मेरी आईपी, मैंने एक नया पूल ले लिया अपना। कौन सा पूल लिया मैंने, सीसीएनए वाला, ये रहा मेरा पूल। ठीक है, और ओवरलोड कमांड डाल देना। आप 200 में चेंज होगी, देखो 13 और 3 रिक्वेस्ट करी और 200 में आईपी चेंज हो गई। तो देखो इसको पिंग भी मिलने लग गई बीच में। अब आप ये कहोगे कि सारी आईपी 200 में चेंज होंगी, हाँ सारी आईपी, ये चाहे होस्ट 3 होस्ट 5 जितने भी होस्ट है, कोई भी करे वो 200 में ही चेंज होगी। एक्चुअली ना ये देखो पैट होता है, ये डायनेमिक नेट प्लस पैट होता है। हम बाद में देखेंगे, ये पोर्ट नंबर से ना ये ध्यान रखता है कि रिक्वेस्ट किसकी आई है, 1024 1025, पोर्ट नंबर से सर्विस डिफरेंशिएट होती है। रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना कि कौन से रिक्वेस्ट से, तो ये पोर्ट नंबर से डिफरेंशिएट करता है, आगे देखेंगे इसको पैट को। तो अभी आप ये देखो कि सिर्फ ट्रांसलेट हो रहा है। ओके, तो शो आईपी रहो, एक काम करो, ISP 1 पे जाओ, जो आपने वो शट कर रखा था ना, वो लिंक वापस से अनशट करना, वो शट, होस्ट 3। ये पिंग चल रहा है, ठीक है। अब R5 पे जाओ, शो आईपी राउट, दोनों ISP है, ISP 1 मैं एक काम करता हूँ, लूप बैक 1 डाउन कर दूँ, शट डाउन कर दूँ, ISP 1 की कनेक्टिविटी चली गई इंटरनेट के साथ, ऐसा ही होगा। ये ट्रैक कर रहा है उसको, ये देखो डाउन हो गया ना 4.4.1, और हमने इसको बता रखा है जैसे ही 4 डाउन चले जाए तो ISP 2 को बेस्ट मान लेना। तो देखो, इसने क्या किया, राउटिंग टेबल में ISP 2 को बेस्ट मान लिया ना, ये वाला राउट ही अनइंस्टॉल कर दिया, ये वाला बेस्ट मान लिया, और आपके पिंग चल रहा है आपका, पिंग चल रहा है आपका, देखो विदाउट एनी लॉस। ISP 2, अभी ISP 2 पे जा रहा है ट्रैफिक। अब थोड़ी देर बाद आपकी रीचेबिलिटी अप आ गई ISP 1 में, ISP 2 को भी डाउन कर दो ना, आपको भी पता लग जाएगा कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं जा रहा था। इसको शट कर दो, लूप बैक 0 था, लूप बैक 1 था, हाँ लूप बैक 0 था, देखना। अब नीचेबल हो गया ना, अब एक काम करो, ISP 1 में जाओ, ये नो शट कर दो, पिंग आ गया क्योंकि ISP 1 मेरी एक्टिव हो गई। अब ISP 2 को भी कर दो, नो शट। ये ना इस पे लूप बैक 1 का कोई काम नहीं है ISP 1 में, ट्रैक हम उसको करा रहे हैं सिर्फ, इसको कर दो नो शट। जैसे ही मैंने दोनों ISP नो शट करी, तो दोनों राउटिंग टेबल मेरे पास आ गए। फाइन, क्लियर है। और मेरा देखो पैकेट चलने लगा है, अब ISP 1 से जा रहा है मेरा ट्रैफिक, ISP 1 को दोबारा कर दो डाउन, शट कर दो, उसका ऐसे ले डाउन हो जाएगा। ये क्या करेगा,
ISP1 को बेस्ट पाथ मान लिया, और होस्ट 3 पे देख लो पिंग चल रहा है ISP2 से। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। तो ये लैब करना बड़ी इंपॉर्टेंट लैब है। मतलब सर वो 200 वाली जो आईपी अपन ने इंट्रोड्यूस की है उस वजह से दोनों इसमें ये ट्रैफिक फ्लो कंटिन्यू रहता है, अगर एक डाउन भी हो गया है तो। हाँ हाँ, करेक्ट है करेक्ट है, क्योंकि देखो वहां पर तो इंटरफेस है, गिग या तो गिग 1/0 की आईपी ट्रांसलेट हो रही थी, या गिग 2/0 की ट्रांसलेट हो रही थी। यहाँ पर वो पंगा ही बंद कर दिया, वो फंडा बंद कर दिया। यस। अब इधर तो ये आईपी ट्रांसलेट होगी, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, जो किसी इंटरफेस पे है ही नहीं, हमने एक पूल डिफाइन कर दिया। जी सर। ठीक है, यस सर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लैब है, इसमें कोई डाउट हो तो बताना। फिर डिफॉल्ट कंप्लीट, स्टैटिक कंप्लीट। स्टैटिक में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो VRF वाली चीज़ें हैं, वो MPLS में होंगी जब MPLS करवाऊंगा। तो यही सेम टोपोलॉजी आगे रिपीट होगी एक बार VRF के टाइप पे। तो VRF कुछ अलग टाइप की सर्विसेज होती है, लेकिन स्टैटिक एंड डिफॉल्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। यस सर। ठीक है, फिर कल से हम डायनेमिक स्टार्ट करेंगे। कल सैटरडे है, कल इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एक बार मुकुंद से बात करता हूँ सर, वो फ्री है नहीं है मुकुंद? हम्म, ठीक है, मुझे बता देना। यस सर, मैसेज कर देंगे हम और ग्रुप पे। स्टैटिक में आपको क्लियर होना चाहिए, स्टैटिक क्या होता है, IP राउटिंग क्या होती है, आर्प क्या होता है, पिंग क्या होता है, रिकर्सिव लुकअप क्या होता है। स्टैटिक राउटिंग आप किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, 3 तरीके होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एग्जिट, नेक्स्ट होप, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एग्जिट के क्या डिसएडवांटेज थे, नेक्स्ट होप के क्या थे, तो हमने दोनों को क्यों यूज किया, बैकअप पाथ, प्राइमरी पाथ कैसे बनाओगे, लोड बैलेंसिंग कैसे करोगे, AD का पर्पस बताया था मैंने आपको, AD का यूज, राइट। डिफॉल्ट रूट बताया है, लोड बैलेंसिंग बताई है, सेफ के बारे में थोड़ा बहुत बताया मैंने। ठीक है, और सेफ के बारे में बताया था पूरा। और इसके अलावा आज ये नेटिंग की ISP1 ISP2 को किस तरीके से प्राइमरी बैकअप IPSLA के थ्रू ये अचीवमेंट अचीव कर सकते हो, राइट। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। कल से हम डायनेमिक, बताना मुझे, नेक्स्ट क्लास में हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम OSPF से थोड़ा बहुत मैं 15-20 मिनट RIP और EIGRP पे लूंगा। आज के टाइम में वो कहीं यूज नहीं होते, लेकिन फिर भी मुझे बताना होगा थोड़ा अंकल का। जी सर चलेगा। तो फिर OSPF हमारा मेन फोकस रहेगा, OSPF पे। जो ओके लैब्स सर। होंगी वो OSPF पे होंगी। ओके सर चलेगा। ओके, चलो फिर रिवाइज करना। ओके जी, बाय, बाय सर। यस। गुड नाइट। OSPF में क्या होगा, जो काम हमने मैनुअली किया ना, स्ट्रैप राउट यहाँ डाले, यहाँ डाले, वहाँ डाले, इधर डाले, डिफॉल्ट राउट इधर डाला, R1 पे, R2 पे, वो ऑटोमेटिक होगा विद द हेल्प ऑफ OSPF। ठीक है, वो ऑटोमेटिक होगा विद द हेल्प ऑफ OSPF। तो देखेंगे हम आगे उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। जी सर ठीक है। ओके जी, ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय, गुड नाइट सर।